कालनेमी ये कोई एक व्यक्ति नहीं है दोस्तों, कालनेमी ये एक प्रवृत्ति है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज के समय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रोजेक्ट कालनेमी। जी हाँ दोस्तों, एक विशिष्ट धर्म समुदाय के लोग सनातनी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस घोड़े के नेत्र बहुत ही लाल और मानो उससे अंगार निकल रहे हों, इतने भयंकर दिख रहे थे। और ये प्रचंड आकार का जो अश्व था, घोड़ा था, ये भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ उसके मुंह में डालते हुए जोर से उसे अपनी ओर खींच लिया और दूसरे हाथ से अश्व के मुख पर बहुत ही भयंकर मुष्टि प्रहार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें और समझें, इसका हम इस मालिका में से विचार कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 69, श्लोक 69 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिलने जा रही है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 69, श्लोक 69। और ये श्लोक इस प्रकार है। कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम नाम है कालनेमिनिहा। वीरः में वी दीर्घ है, इस विसर्ग का आगे श आने के कारण हम अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार शौरी का जो विसर्ग है, इसका भी हम आगे श आने के कारण अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करते हैं। शौरी का री ह्रस्व है और शूर जनेश्वरा में जो शू है ये दीर्घ है, इसका हमें लंबाई से ही उच्चारण करना होगा। आगे की पंक्ति में पहला नाम है त्रिलोकात्मा, फिर नाम है त्रिलोकेशः। दोनों में जो त्रि अक्षर है ये ह्रस्व है। त्रिलोकेशः का जो विसर्ग है, इसके आगे केशवः का क आने के कारण हम इस विसर्ग का अपूर्ण ख, हल्के से ख का उच्चारण करेंगे। केशवः का विसर्ग है, इसके आगे केशिहा का क आया हुआ है, इस कारण से इस विसर्ग का भी हम अपूर्ण ख ऐसा उच्चारण करते हैं। और फिर अंतिम नाम है हरिः। यहाँ त्रि दोनों ह्रस्व है, केशिहा में शी ह्रस्व है और हरि में री ह्रस्व है। जहां ह्रस्व है उधर हमें लघु उच्चारण करना होता है, छोटा उच्चारण करना होता है, और जहां दीर्घ अक्षर है उधर हमें लंबाई से ही सटीक उच्चारण करना होता है। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। फिर से एक बार देखिए, कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। फिर से एक बार देखिए, त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। फिर से एक बार देखिए, कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा।
किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है कालनेमी निहा। ये कालनेमी कौन है दोस्तों, आप जानते हैं? कमेंट में अवश्य लिखिए। कालनेमी ये कोई एक व्यक्ति नहीं है दोस्तों, कालनेमी ये एक प्रवृत्ति है। ऐसा कहा जाता है शिवशंकर महादेव जी ने नारायण को उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र नाम का अमोघ अस्त्र प्रदान किया। इस सुदर्शन चक्र को काल चक्र ऐसा भी कहा जाता है। जब शिवशंकर महादेव जी से सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ तब सुदर्शन चक्र की अर्थात काल चक्र की परिधि का जो हिस्सा था उससे एक नकारात्मक ऊर्जा का जन्म हुआ, जिसे कहा जाता है काल नेमी। नेमी का अर्थ होता है परिधि, काल चक्र की नेमी अर्थात काल नेमी। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है, क्योंकि जब जब नारायण पृथ्वी तल पर अवतार धारण करते हैं उनके साथ शिवशंकर महादेव जी भी अवतार धारण करते हैं। इन अवतारों के साथ साथ ये नकारात्मक ऊर्जा भी अवतार धारण करती है और एक अवतार में नारायण और दूसरे अवतार में शिवशंकर जी इस कालनेमी नाम की ऊर्जा का व्यक्तित्व धारण करने वाली कालनेमी नाम की ऊर्जा का वध करते हैं। किंतु ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा बार बार व्यक्त होते ही रहती है, अलग अलग स्वरूपों में अवतार धारण करती ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस कंस का वध किया था ये कंस भी कालनेमी था, और हनुमान जी ने जिस कालनेमी नाम के असुर का वध किया था ये भी इसी ऊर्जा का स्वरूप था। मैं आप में से ही एक हूं ऐसा यकीन दिलाना और इसके पश्चात अपने कुकर्मों को अंजाम देना, इस प्रवृत्ति का ही नाम है कालनेमी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज के समय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रोजेक्ट कालनेमी। जी हाँ दोस्तों, एक विशिष्ट धर्म समुदाय के लोग सनातनी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज के समय में हमारे सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति का जो यथार्थ ज्ञान है दोस्तों, ये ज्ञान ही नारायण का स्वरूप है, जो हमें इन कालनेमियों को पहचानने में मदद करेगा, हमारी लड़कियों को मदद करेगा, और उन्हें जब अपने धर्म एवं संस्कृति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा तो वे भी आसानी से इन कालनेमियों से अपनी रक्षा कर पाएंगी और अपने समाज की भी रक्षा कर पाएंगी। इस प्रवृत्ति का अनेक स्वरूपों में अंत करने वाले जो परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु हैं, इन्हें कहा जाता है कालनेमी निहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। आगे का नाम है वीरहा। युद्ध में अतुलनीय पराक्रम करने वाले नारायण के जो विभिन्न अवतार हैं उन्हें कहा जाता है वीरहा। आगे का नाम है शौरिही। भगवान श्री कृष्ण शूरसेन नामक यादव के पौत्र थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था शौरिही। इसके आगे नाम है शूरजनेश्वरः। सभी जो शूर वीर होते हैं वे जिनकी युद्ध में जाने से पूर्व उपासना करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, वे जो शिवशंकर महादेव जी हैं, उन्हें नारायण से अभिन्न मानते हुए कहा जाता है शूरजनेश्वरः। इतिहास काल से कई युद्धों में हमारे वीर योद्धा हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव ऐसा जय जयकार करते हैं। ये जो शिवशंकर महादेव हैं इन्हें कहा जाता है शूरजनेश्वरः। तथा अर्जुन को उसके मन के संशयों को दूर करके युद्ध के लिए पुनः प्रेरित करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें भी कहा जाता है शूरजनेश्वरः, अर्थात शूरजन अर्जुन के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। आगे का नाम है त्रिलोकात्मा और उसके आगे का नाम है त्रिलोकेशः। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक अर्थात मृत्युलोक और पाताल लोक, इनमें विचरण करने वाले सभी सजीवों की मन और बुद्धि जिनके नियंत्रण से चलती है, वे जो परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु हैं, उन्हें कहा गया है त्रिलोकात्मा। और स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इनके जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, उन परमात्मा नारायण को कहा गया है त्रिलोकेशः, त्रिलोकों के स्वामी। आगे का नाम है दोस्तों केशवः।
इसका अर्थ है ब्रह्मदेव, नारायण और शिवशंकर महादेव, इस त्रिमूर्ति के भी जो ईश्वर हैं उन परमात्मा को कहा गया है केशवः। और केशवः इस नाम का दूसरा अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक के इर्द गिर्द जो तेजो वलय होता था, जिससे प्रकाश के किरण निकलने का आभास सामने वालों को होता था, और ये प्रकाश के किरण भगवान श्री कृष्ण को उनके सुंदर केशों के भांति, केश कलाप के भांति शोभा देते थे। उन भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था केशवः। श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को केशव इस नाम से संबोधित किया है। इसके आगे नाम है केशिहा। भगवान श्री कृष्ण के बचपन में उन्हें मारने के लिए कंस ने केशी नामक के एक राक्षस को, असुर को भेजा था। ये जो केशी नाम का राक्षस था, इसने एक घोड़े का स्वरूप लिया था दोस्तों। इस घोड़े के नेत्र बहुत ही लाल और मानो उससे अंगार निकल रहे हों, इतने भयंकर दिख रहे थे। और ये प्रचंड आकार का जो अश्व था, घोड़ा था, ये भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ उसके मुंह में डालते हुए जोर से उसे अपनी ओर खींच लिया और दूसरे हाथ से अश्व के मुख पर बहुत ही भयंकर मुष्टि प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से ये केशी नाम का अश्व गतप्राण हुआ, धराशायी हुआ। इस प्रकार केशी नाम के असुर का वध करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके लिए यह नाम है केशिहा। और अंतिम नाम है हरिहि। नारायण उनके स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों के समस्त पापों का अंत कर देते हैं। इस कारण से नारायण को कहा जाता है हरिहि। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार चिरंजीव बालक हैं, ये हमेशा हरिहि शरणम, हरिहि शरणम, हरिहि शरणम ऐसा जप करते रहते हैं, जिस कारण से वे चिरंतन बालक की अवस्था में रहते हैं और बालक योगी की अवस्था में त्रिलोकी का भ्रमण करते रहते हैं, त्रिलोकी में अध्यात्म का उपदेश करते रहते हैं, और वे इसी मंत्र के प्रभाव से अमर हुए हैं। ये जो हरिहि नाम है, ये नारायण को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।